दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो वैद्युत स्थितिकी इंटर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम्ब का नियम। आज से मैं आपके लिए इंटर के फर्स्ट पेपर में जो है शुरुआत कर रहा हूं और इंटर का फर्स्ट पेपर डालूंगा। जिस तरीके से एग्ज़ाम 6 मार्च को है, हम सोच रहे हैं कि लगातार आपके लिए क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम, ध्यान से समझना दोस्तों। कूलाम्ब का नियम क्या होता है? कूलाम्ब ने आवेशों को विषय में जो अध्ययन किया उसी के आधार पर कूलाम्ब ने दो आवेश लिए। ध्यान से समझना, जैसे एक आवेश ये प्लस और एक आवेश ये प्लस, एक आवेश ये माइनस और दूसरा आवेश ये माइनस, एक तीसरा आवेश ये प्लस और एक आवेश ये माइनस है। तो आपको पता है कि जब दो आवेश एक बराबर होते हैं जिनमें दोनों पर समान आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जब दोनों आवेश विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। ध्यान से समझना, जब दोनों आवेश विपरीत है, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है, तो वो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसके विषय में सबसे पहले पता कैसे चला? तो इस पर रिसर्च किया कूलाम्ब ने। उन्होंने क्या किया? कूलाम्ब ने एक नियम दिया कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को, ध्यान से समझना दोस्तों, कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों को अगर हम दो आवेश हैं, मान लीजिए एक आवेश ये है नीला मार्कर, एक आवेश ये काला मार्कर है, अगर ये दोनों आवेशों को हम हिलाएं तो क्या होगा? हम इसके विषय में, मतलब इनके बीच कितना बल लग रहा है, हम शुद्ध आकलन नहीं कर सकते। तो कूलाम्ब ने क्या बोला? दो आवेश लिए और दोनों आवेशों को पहले क्या किया? स्थिर किया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जब एक आवेश ये है और एक आवेश ये है और इन पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करनी होती है, तो करते क्या है? अगर हम इनको हिलाते रहें, अगर क्या करें? हिलाएं, तो हम इस पर शुद्धतम से शुद्धतम बल नहीं निकाल सकते। तो हमें करना क्या पड़ता है कि दोनों आवेशों को पहले हम स्थिर करते हैं। तो कूलाम्ब ने पहले क्या किया कि दोनों आवेशों को स्थिर किया। स्थिर करने के बाद वो देखता क्या है कि इनके बीच अगर दोनों आवेश समान है, मतलब दोनों पर अगर प्लस प्लस है या दोनों पर माइनस माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर एक पर प्लस है और दूसरे पर माइनस है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसके विषय में कूलाम्ब ने क्या बोला? कूलाम्ब कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल में या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम्ब ने क्या किया कि दो स्थिर बिंदु, ध्यान से समझना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला पहले हमने आवेश को क्या किया? स्थिर किया। और स्थिर करने के बाद हम क्या देखते हैं? उनके बीच बलों का अध्ययन करते हैं कि या तो वो आकर्षण बल लगाएंगे या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। अगर हम दोनों आवेशों को स्थिर ना करें, हिलाते डुलाते रहें, तो उनके बीच हम बल का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल में आवेशों के
गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी किसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, कूलाम हमारा कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल में आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब इधर ध्यान से समझना दोस्तों, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मतलब जो बल लग रहा है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जरा इस पर चर्चा कर लें। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती कैसे? जैसे अगर दो मैग्नेट है, एक मान लीजिए ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, अगर दोनों मैग्नेट की पावर को बढ़ा दिया जाए तो बल कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो स्वाभाविक बात है कि बल अधिक लगेगा। उसी तरीके से यदि दोनों आवेशों की हम क्षमताओं को क्या कर दें, बढ़ाते चले जाएं तो हम क्या देखते हैं कि बल भी बढ़ता चला जा रहा है। बल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे दोनों की पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बल भी बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज तो दिमाग में समझ में आ गई कि आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 व Q2, ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट कहता है कूलाम कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। अगर हम दोनों को नजदीक लाएं तो बल अधिक लगता है, और जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते चले जाएं तो बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब दूरी बढ़ रही है तो बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब क्या हुआ कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। कहता क्या है कि कूलाम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अगर हम दोनों आवेशों को स्थिर कर रहे हैं तभी हम उसका बल का आकलन कर पा रहे हैं। तो वो कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और एक प्लस है और एक माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गई होगी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों को जब तक हम आवेशों को स्थिर नहीं करेंगे उनके बीच हम बलों की गणना नहीं कर सकते हैं। तो वही कूलाम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, पहले कूलाम ने दोनों आवेशों को क्या किया, स्थिर किया। स्थिर करने के बाद वो क्या देखता है कि उनके बीच या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो वो कहता है, और कैसे लग रहा है, जैसे जैसे वो बलों आवेश की पावर बढ़ाता जा रहा है, मतलब आवेश बढ़ता जा रहा है तो बल भी क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। तो वहां हो गया बलों के गुणनफल के समानुपाती। आगे जब आवेशों को नजदीक लाते हैं तो देखता है कि बल ज्यादा लग रहा है, और जैसे जैसे हम दूर चले जा रहे हैं तो बल क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है बल कम हो रहा है, दूरी कम हो रही है बल ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल में आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा पॉइंट हो गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ले समीकरण 1 व 2 से। समीकरण
1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कि यप प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हो गया Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये हो गया यप बराबर, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो गया R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। जहां ध्यान से समझना दोस्तों, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नीतांक है। एक क्या है, नीतांक है। क्या है, नीतांक है, जिसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। ध्यान से समझना दोस्तों। फिर एक बार देख लीजिए कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, या कहीं कहीं एप्सिलॉन जीरो, या बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नीतांक है, जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 क्या हो गया। अब इधर ध्यान देना, इस पूरे की वैल्यू इतनी है, तो R का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर अपान कितना होगा Q1 Q2 के। तो दोस्तों इसकी विमा क्या हो गई, बल की विमा हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इंटू कूलाम। तो यहां होगा कूलाम स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों। फिर एक बार देख लीजिए कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो 1/4 पाई जो है एक क्या है, नीतांक है, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मात्रक निकालना है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, R का इधर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मतलब जब इसका इसमें गुणा हो गया तो ये हो जाएगा एफ मतलब बल इंटू दूरी स्क्वायर बटे कूलाम इंटू कूलाम, मतलब आवेश गुणा आवेश। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम, तो ये हो गया तुम्हारा कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, नीतांक है, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। अब इधर ध्यान देना, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की, ध्यान से समझना, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है दोस्तों, वैद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिए दोस्तों। फिर एक बार ध्यान से समझ लेना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नीतांक है, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलाम का नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल में आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से, तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, नीतांक है, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट, जो इसको हम एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं,
ध्यान से समझना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, जिसे हम निर्वात की क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर इसकी हमें विमा निकालनी है तो ध्यान से समझना दोस्तों, कूलाम ये आपको मालूम है 80 का स्क्वायर बटे ये बल की विमा होती है mLT-2 और दूरी की विमा हो गई आपकी L स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इसकी अगर हम विमा निकालेंगे तो ये आपकी हो गई m, इधर ध्यान से समझना, m बल की कूलाम की विमा 80 कहाँ से आ गई, Q बराबर IT के होता है, तो I की विमा A और समय की विमा T, तो इसकी विमा 80 हो गई, और बल की विमा mLT-2 होती है, ये दूरी की विमा L स्क्वायर हो गई। जब इसकी विमा निकालेंगे तो m ऊपर चला जाएगा, तो यह आ गया m-1, L का गुणा हो जाएगा तो L-3, जब ऊपर जाएगा तो घातें कितनी हो जाएंगी, माइनस में, और यहाँ T जब इसको हल करोगे तो ये A स्क्वायर और T स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर T स्क्वायर, और जब इसको हल करोगे तो ये आपकी आ जाएगी, ध्यान से समझना दोस्तों, तो ये आपकी आ जाएगी mL-3 T स्क्वायर। क्लियर, क्या हो जाएगी, mL-3 T-2, और जब हम इसको हल करेंगे तो m ऊपर चला जाएगा तो m-1 L-3 T स्क्वायर से T स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस है, और जब ऊपर जाएगा तो T घाते कितना हो जाएगा 4, और A स्क्वायर, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई, विमा आ गई। तो दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।